स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में और पार्ट 4 में। आज हम घूमेंगे उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। पिछले ब्लॉग में हमने रात के 9 बजे सालासर धाम जी के दर्शन किए थे और हम रात को ही उदयपुर की बस में बैठ गए थे। गुड मॉर्निंग है उदयपुर में। हम सुबह पहुंच रहे हैं 11 बजे। हमने अपने साथ स्कैन कर लिया गाइस। हम पहुंचते ही हमने लिया रूम और खाया भोजन। बहुत भूख लग गई थी। अब निकलते हैं हम घूमने। सबसे पहले हम निकल जाते हैं सिटी पैलेस घूमने, जो कि पिछोला झील के तट पर है और राजस्थान के सबसे बड़े राजमहल परिसरों में से एक है। सिटी पैलेस घूमने के लिए आपको इस तरह की टॉय ट्रेन भी मिल जाएगी। आप इसमें भी घूम सकते हैं, लेकिन हम अपने 11 नंबर की गाड़ी से घूमेंगे। तो हम प्रवेश करते हैं मुख्य प्रवेश द्वार से सिटी पैलेस की ओर, जहां हम राजस्थान के राजाओं की ऐतिहासिक विरासत को बहुत करीब से देखेंगे। देखिए हमारा तिरंगा क्या शान से लहरा रहा है। घूमते घूमते अचानक ऐसा नज़ारा दिख जाए तो कदम खुद ही रुक जाते हैं। मेरे सामने है पिछोला झील और ये नज़ारा देखते ही सारी थकान दूर हो जाती है और मन सुकून से भर जाता है। इस निर्मल जल में आसमान और इन महलों की परछाई प्रकृति की एक जीवंत चित्र जैसा प्रतीत होता है। ये आउटर एरिया है सिटी पैलेस उदयपुर का। और सामने ये झील, इसमें बोट वगैरह भी चल रही है और इस झील के ठीक बीचों बीच है ये महल। और एक किला ये है, देखो ये किले का नाम है सज्जनगढ़ किला। शांत जल में महलों और आसमान की परछाई मानो किसी जीवंत कृति जैसी लग रही थी। एक चित्रकार का हल्की लहरें, ठंडी हवा इस दृश्य को और भी शानदार बना रही थी। यह दृश्य आंखों से ज़्यादा दिल में बसने जैसा लग रहा था। ये नीचे वाले से मना कर रहे हैं। ये वहाँ पे वो क्या होगा बीच में? सिटी पैलेस की विशाल और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें मानो शौर्य और इतिहास की कहानी सुना रही हों। इन्हीं मजबूत दीवारों ने सदियों तक मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा करी है। सिटी पैलेस में चारों ओर शाही वास्तुकला, नक्काशीदार झरोके और विशाल आंगन राजसी वैभव की झलक देते हैं। यहाँ का हर कोना मेवाड़ की शौर्य गाथा और संस्कृति की कहानी सुनाता है। परेशान कर रही है तू। तेरा कैमरा भी अटक रहा है। सिटी पैलेस घूमने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे इसके बाद हम निकल जाते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर। सिटी पैलेस के जस्ट बगल में मतलब 200-300 मीटर की दूरी में जगन्नाथ मंदिर जी है, जो कि
17वीं शताब्दी में बना है और अद्भुत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर, जिसे पहले जगन्नाथ राय मंदिर भी कहा जाता था, इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1651 में महाराजा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जो ये मंदिर है ये इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है और जो इसके शिखर है वो 79 फीट ऊंचा है, वही इसकी मेन पहचान। मंदिर की बाहरी दीवारों पर हाथी, घोड़े, नर्तक नर्तकियाँ, देव प्रतिमाएं, चित्र में अलग अलग मुद्राओं में बने इस प्रकार के चित्र और इनकी बारीक नक्काशी मेवाड़ की समृद्ध संस्कृति को हमें दर्शाती है। सिटी पैलेस और जगन्नाथ मंदिर अगल बगल ही हैं, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे शाही सत्ता और आध्यात्मिक शक्ति एक साथ मिलती हुई प्रतीत जैसी होती है। और सिटी पैलेस के बगल में यह मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, हमें ये भी बताता है कि सत्ता के ऊपर भी एक शक्ति होती है, जो होती है आस्था की शक्ति। इस मंदिर में चढ़ने के लिए लगभग 32 सीढ़ी हैं, जो हमें ये बताती है कि ईश्वर और सत्य तक पहुंचने का मार्ग एक एक कदम से ही तय होता है, जल्दी नहीं, धैर्य से। और हर कदम ये याद दिलाता है कि ऊंचाई पाने के लिए मेहनत, धैर्य और श्रद्धा तीनों का होना बहुत जरूरी है। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद गलियों में घूमते हुए हम पहुंच जाते हैं उदयपुर के गंगौर घाट में, जहां उदयपुर की आत्मा बसती है। शाम का ये प्यारा नज़ारा हमें ये बताता है कि खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए भी होती है। और आसमान में ये उड़ते कबूतर ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि आसमान में आज़ादी की तस्वीर जैसी बन रही हो। ये उड़ते पंख, झील की शांति, ऐसा लग रहा है मानो धरती और आसमान का संवाद चल रहा है। उदयपुर की शाम, गंगौर किनारे ये घाट और आसमान में उड़ते ये कबूतर, ऐसा लग रहा है वक्त थोड़ी देर के लिए यहीं ठहर सा गया हो। यहाँ आके इस दृश्य को देख के ये महसूस होता है कि महल ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन सुकून और शांति तुम्हें झील के किनारे बैठने पर ही मिलेगी। उदयपुर के ये महल हमें इतिहास सिखाते हैं, संघर्ष, शौर्य की गाथाएं सिखाते हैं और ये झील हमें शांति दिखाती है और ये आसमान हमें आज़ाद होना सिखाता है। शायद इसलिए इस शहर को छोड़ना आसान नहीं है। राजसी दीवारें, शांत झील और ढलती शाम। उदयपुर ही हमें ये बताता है कि असली शान पत्थरों में नहीं, परंपरा में होती है। और जब तक ये झील लहराती रहेगी, मेवाड़ की कहानी यूं ही गूंजती रहेगी। शाम को उदयपुर की मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम सो जाते हैं और अगले दिन हमारी वापसी है। और ये सुबह सुबह पराठे की खोज में निकले हैं, इनको लगी भूख। 11 बजे से हमारी बस है दिन के। इनको यहाँ कहीं भी रेस्टोरेंट, होटल नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ के लोग लेट में उठते हैं, शायद होटल खुले भी नहीं है। बहुत भयंकर गहन डिस्कशन चल रहा है। हाँ, एक और बना दो, बना दो। हाँ। एक तो खाई ले लो। चाय चाहिए? चाय तो। हाँ, एक चाय भी बना दो। हाँ। और हमारी यात्रा हो गई ख़त्म। ट्रिप के 3 दिन हम घूमे, जिसे आपने हमारे ब्लॉग के माध्यम से 4 पार्ट में देखा। ये हमारा चौथा पार्ट था। और अब हम बस में बैठकर घर की ओर लौट रहे हैं और बस के बाहर के नज़ारे हमें बता रहे हैं सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन यादें नहीं। इसलिए अपने जीवन में मोमेंट्स कलेक्ट करते रहिए। हर यात्रा हमें थोड़ा सा बदल देती है। ये सड़कें आगे बढ़ रही हैं, हम घर की ओर लौट रहे हैं, लेकिन दिल का एक हिस्सा वहीं झील के किनारे बैठा हुआ है। हर ट्रिप से ना हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक कुछ तस्वीर जो हमारे कैमरे में रहती है और एहसास जो हमारे दिल में होता है। तस्वीरें धुंधली पड़ सकती हैं, लेकिन एहसास नहीं। ये बस की खिड़की से गुजरते खेत, पहाड़, रास्ते, लोग, ऐसा लगता है ज़िंदगी भी ऐसी ही है। कुछ लोग, कुछ जगह थोड़ी देर साथ चलते हैं, फिर यादें बन जाती हैं। दोस्तों, ये हमारी बस है।
ये है भोजनालय। और यहाँ 30 का माल 50 का हो रहा है और 30 की आइसक्रीम 50 की दे रहे हैं। लुटेरे बैठे हैं यार, तो बैठ गए तुम ये और ये रोड के पीछे लिया छोटे छोटे पहाड़ है। और यहाँ पे हम झूले के मजा लेते हुए थोड़ा हमारा झूला दिखाइए जरा। बैठे हैं अगर टूट गया तो उसके पैसे हमें बनने वाले। झूले का आनंद लेते हुए पूरे 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 इतने छोटे से झूले में। और हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी भाई, हम झूले का आनंद लेते रह जाएंगे, फिर हम यही छूट जाएंगे। बाय। हमारी बस्ती हरिद्वार तक और हम हरिद्वार हर की पैड़ी में गए। वहाँ गंगा स्नान करके सारी थकान और उलझनें गंगा मैया में बहा दी और हमारा ये सफ़र गंगा माँ के चरणों में आकर माँ के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। झीलों से निकले और गंगा तक पहुँचे। ऐसा लग रहा है यात्रा की सारी भाग दौड़ अब शांति में बदल गई है। हर यात्रा के अंत में एक शुक्रिया तो होना ही चाहिए, उन रास्तों के लिए, उन पलों के लिए और उस ईश्वर के लिए जिसने हमें ये सब दिखाया। चलो बाय, हमारी ट्रिप हुई ख़त्म। अब कल से अब जाना है हमें काम पे। कल से फिर से मेहनत शुरू करनी है ताकि हम अगली ट्रिप कर सकें। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट ट्रिप के साथ, एक नई यात्रा के साथ। अब ट्रिप ओवर, वर्क मोड ऑन होगा। बाय बाय, टेक केयर।